थोड़ा इंतजार करें और आप जाके बिहार के शिक्षकों से ही पूछिए कि क्या वो चाहते हैं कि एक ही विद्यालय में अलग अलग कैडर हो, अलग अलग संवर्ग हो, तो कहेंगे नहीं। और इस बार यही कोशिश हो रही है कि एक विद्यालय, एक संवर्ग, एक वेतनमान। और पिछले कई वर्षों से आप देख ही रहे हैं कि एक एक विद्यालय में 5-5 संवर्ग हैं, 5-5 वेतनमान हैं। तो अचानक एक रात में आप इसे नहीं खत्म कर सकते, प्रोसेस में टाइम लगेगा। और जब ये होगा तो शिक्षकों के चेहरे पर बहुत ज्यादा खुशी होगी। आप एक संवर्ग, एक विद्यालय, एक वेतनमान की सुविधा लेने जा रहे हैं। और राज्यकर्मी तो होना ही है, सबको होना है। और हम सारे लोग, अब तो सारे लोग मनाने लगे हैं भाई 1 जनवरी, नया साल जब आता है तो बड़े पैमाने पर लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो ये सेलिब्रेशन शिक्षकों का इस बार बहुत बड़ा होने जा रहा है। बस इतना मैं आपको कह रहा हूँ, बहुत बड़ा सेलिब्रेशन। मुझे आश्चर्य है कि कैबिनेट की मीटिंग का तो बाकायदा एजेंडा तय होता है जी। एजेंडा सूचना प्रसारण विभाग के पास होता है जी। और जिससे इस राज्य के कई पत्रकार भी जुड़े हुए हैं, उन्हें मालूम था कि इस बैठक में एजेंडा ही नहीं है। मीडिया ने ये बात कैसे फैला दी कि इस कैबिनेट से उम्मीदें हैं, जबकि इस कैबिनेट में वो एजेंडा ही नहीं था। सर, हम सबकी थोड़ी थोड़ी कमियां हैं, इसको ध्यान में रखना चाहिए कि कैबिनेट का एजेंडा बड़ा क्लियर होता है और कैबिनेट का एजेंडा छुपा के नहीं रखा जाता है। वो जो भी विभाग का ये है, काफी दिनों तक तो मैं भी उससे जुड़ा रहा, जो व्हाट्सएप उसका ग्रुप है, चूंकि मैं उस पेशे में नहीं रहा तो मैं उससे क्विट कर गया। वो तो सब कुछ आपको आता है, सारी जानकारी। तो जो कैबिनेट में जो एजेंडा रहता है वो जब पत्रकारों के पास ये स्पष्ट जानकारी थी कि इस कैबिनेट में एजेंडा ही नहीं है, बावजूद उसकी मुझे हैरानी हुई। कई अखबार, कई चैनल इस कैबिनेट में हो सकता है फैसला, अरे कैसे हो सकता है भाई, ये तो एजेंडा ही नहीं था। एजेंडा की तरह कोई बात होती नहीं कैबिनेट में। तो सर, यहाँ भी एक चूक हुई और शिक्षकों की उम्मीदें इससे बढ़ गई। बस हम ये कहेंगे कि आप नया साल आने से पहले राज्यकर्मी होने जा रहे हैं। कैबिनेट की बैठक के 24 घंटे पहले एजेंडा फाइनल हो जाता है, अनटिल अनलेस कोई बड़ी घटना अचानक राज्य में ना हो जाए जिसे कि उसमें शामिल करना पड़े। तो 24 घंटे पहले एजेंडा क्लियर रहता है और 24 घंटे पहले वो सारी ग्रुप में डाल दिया जाता है, जिन ग्रुप में यहाँ के मीडिया के बंधु भी जुड़े हुए हैं। तो ये मामला क्या है समझिए, क्यों पेच है, शिक्षकों को जान लेना चाहिए जी। पेच इसलिए है कि एक संवर्ग आपका हो गया बीपीएससी। अब क्या आप चाहते हैं कि दूसरा संवर्ग भी हो जाए? हम ऐसा नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि एक ही संवर्ग हो। अब ये तय करना है कि सक्षमता परीक्षा बीपीएससी ले कि विभाग ले, शिक्षा विभाग ले कि बीपीएससी ले। शिक्षा विभाग अगर लेता है तो फिर स्कूलों में 2 संवर्ग हो जाएंगे, एक बीपीएससी उत्तीर्ण और एक शिक्षा विभाग से विभागीय परीक्षा, हाँ बीएससी से विभागीय परीक्षा देकर गए शिक्षक। जबकि सरकार चाह रही है कि नहीं, एक ही संवर्ग हो, कि कल को कोई क्लैश ना हो, कल को किसी के मन में ये भावना ना हो कि हम तो यहाँ से आए हैं और फला जी तो यहीं से आए हैं। ये नहीं होने देना है। नहीं तो किया क्या जाए, इस पर एक मशविरा अभी चल रहा है। एक राय जो बन जाएगी, अगर शिक्षा विभाग के तहत ही लेना है तो शिक्षा विभाग के तहत ले लेंगे, अगर बीपीएससी के तहत लेना है तो बीपीएससी के तहत लेंगे। वेतन एक ही होगा, लेकिन इसमें संवर्ग 2 हो जाए।